राधे राधे दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसे कि आज का टारगेट है, आज है डे 4 टारगेट का। तो जैसे कि मैं थोड़ा लेट हो गई हूँ, मतलब उठी ही लेट थी थोड़ा सा, तो मैं वरना टाइम से आपको कल जैसे दिया था अभी तक टारगेट वैसे देती। तो आज थोड़ा लेट हो गई हूँ। अब बस टारगेट देने के बाद मैं फिर लाइब्रेरी जाऊँगी। मैंने अपना जो भी है पढ़ाई अपना तब शुरू करूँगी। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ आज क्या क्या करना है। तो कल तक हमने काफ़ी चीज़ें कर ली हैं। जैसे पॉलिटी की मैंने बताई थी 54 क्लासेस है, तो उसमें से हमने अभी तक 6 क्लासेस कर ली हैं। आज 7वीं और 8वीं करनी है, तो वो भी आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। और उसके अलावा मैं बता दूं, जियोग्राफी में हमने पर्वत पठार एक बार पढ़ लिए हैं, बट मुझे लगता है कि और अच्छे से करने की ज़रूरत है। तो आर वाली मैं दे दूँगी, उससे करना। उसमें काफ़ी सारे पॉइंट है, वहाँ से कवर हो जाएंगे, तो छूटेगा नहीं। तो बेटर रहेगा, दोबारा रिविज़न हो जाएगा एक बार से, फिर करना आज। ठीक है। तो जियोग्राफी में पर्वत पठार करने हैं, पॉलिटी में 7 और 8 क्लास करनी है आपको। यहाँ पे टारगेट लग रहा है, देख सकते हैं। और स्टेटिक्स में आपको टाइगर रिजर्व्स एंड बर्ड सेंचुरीज, ठीक है, जो भी वन्य जीव अभ्यारण्य है ना, और पक्षी अभ्यारण्य है, इन सभी को करने हैं। ठीक है। बाघ अभ्यारण्य, मतलब ये सारी चीज़ें आपको करनी है। और क्या कहते हैं, ये इनमें करने कैसे हैं, ये कहाँ पे हैं, इनमें कुछ स्पेशल चीज़ें, और मतलब जैसे कि किस वन्यजीव अभ्यारण्य में कौन सा एक मात्र पशु है। जैसे कछुआ है ना, जंगली कछुआ एक है, वो वाराणसी में मतलब मिलता है वहाँ पे, है ना, जिसको कछुआ अभ्यारण्य नाम से बोलते हैं, है ना। तो ऐसे हिस्ट्री में आपको आज गुप्त काल करना है और मौर्य काल। जैसे कि जो जिन भी लोगों का आरपीएफ का एग्ज़ाम है, उनमें ये चीज़ रिपीट हो रही है, देखा जा रहा है कि हर शिफ्ट में पूछ रहा है। तो ज़रूरी नहीं है कि हिस्ट्री में एक ही टॉपिक से आपको पूछेगा। तो आप लोग गुप्त काल, मौर्य काल और ये महाजनपद, इन्हीं के टाइम में है। महाजनपदों में कॉमन चीज़ याद करना कि पहले के टाइम पे जो अंग, वज्जी और ये क्या कहते हैं कौशल है, वो वर्तमान। तो आप लोग ये देखना कि जो भी महाजनपद पहले के टाइम पे जो थे और अभी के टाइम पे उनके स्थान का नाम क्या है और वो कौन सी जगह है, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन जनपद से ज़्यादा पूछ लेता है। ठीक है। और क्या कहते हैं, इसके अलावा आपका हिस्ट्री में उपगुप्त हो गया, मौर्य हो गया और महाजनपद हो गया। कंप्यूटर में आपको MS एक्सेल के बारे में पूरा करना है, रो कॉलम, और इसमें कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन आते हैं, वो मैं बता दूंगी कैसे करने हैं, वो भी करना है। और MS वर्ड पूरा करना है। MS वर्ड के वर्जन्स है, मतलब 2007, 2016, 2009, तो इन सभी को करना है। वो एक ही वीडियो में कवर हो जाएगी, मैं शिवम सर की वीडियो दे दूँगी, वहाँ से कर लेना। इसके अलावा मैथ में आज हमें कंपाउंड इंटरेस्ट करना है। CI के 50 क्वेश्चन लगाने, बेसिक टू मॉडरेट सारे लेने हैं। और एक चीज़ और इसमें लेना है कि जो मैं आपको क्वेश्चन बता रही थी कि इसमें टाइम रेशियो में देता है, वहाँ फंसते हैं। तो कोशिश करेंगे आज कि उसी टाइप के क्वेश्चन को ज़्यादा लगाएं, ताकि हमारा वो भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक। इसके अलावा रीजनिंग में 30 क्वेश्चन करने हैं कोडिंग डिकोडिंग से, क्योंकि अक्सर कोडिंग डिकोडिंग में लॉजिक बहुत टाइम ले लेता है, तो वहाँ फंसने होते हैं। इजी को स्किप करना, कोशिश करना जो अच्छे, मतलब जैसे CSAT के क्वेश्चंस आते हैं कुछ, उसमें भी जैसे CSAT UPSC वाला होता है, उसमें कुछ क्वेश्चन आते हैं, वहाँ थोड़े कैलकुलेटिव हो जाते, मतलब कैलकुलेटिव नहीं कहेंगे, टाइम टेकिंग कह देंगे, वो चीज़ आपको करनी है। ठीक है। तो मैं आपको क्वेश्चन दे दूँगी, आप वहाँ से कर लेना। या तो SSC GD वाली जो मैंने PDF दी है, उसमें प्रीवियस क्वेश्चन हैं सारे, बहुत सारे चैप्टर वाइज दिया हुआ है पूरी PDF में, वहाँ से करो, बेटर रहेगा, क्योंकि मैं भी वहीं से करती हूँ। ठीक है। तो ये है आज का टारगेट। सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, इतना ही पढ़ना है। इसमें मैंने कुछ रिपीटेड चीज़ें ली हैं जो हमने पिछले टारगेट्स में कर ली हैं, तो इसलिए ली हैं ताकि मतलब दोबारा से अच्छे से रिवाइज हो जाए, ताकि हम आगे चलें तो पीछे का हम भूलते ना जाएं। और एक डाउट ये हो रहा है कि स्टैटिक्स में मतलब याद नहीं हो रहा है, कुछ चीज़ें हम समझ नहीं पाए, तो कोई रट्टा मारना नहीं है, हमें उसको प्रैक्टिस करनी है और समझना है। तो शाम को लाइव आऊँगी तो मैं कोई टॉपिक लेके आऊँगी। तो जैसा कि हमने पिछले टारगेट में मंदिर और शैलियाँ करी थी, तो नहीं होगा, मैं आज वही वाला टॉपिक लेके आऊँगी, आपको शैलियों के बारे में बता दूँगी, है ना। जैसे नागर शैली, द्रविड़ शैली क्या है, कहाँ है, किस टाइप के मंदिर होते हैं, है ना, और इनमें कुछ चीज़ें होती हैं, उनको क्या कहा जाता है, क्या मतलब दक्षिण भारत में क्या कहा जाता है, उत्तर भारत में क्या कहा जाता है। ठीक है। और पंचायतन शैली, उसमें कितने मंदिर आते हैं, क्या है, क्या प्रमुख है, और कुछ मुख्य मंदिर हैं, जैसे खजुराहो का मंदिर हो गया, है ना, तीर्थेश्वर मंदिर हो गया। ठीक है। तो इन मंदिरों में कौन सी शैली है, किस भगवान को समर्पित है ना, रामप्पा मंदिर हो गया।
तो इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में हम ढंग से शाम को लाइव आकर के मैं एक एक चीज़ आपको बताऊंगी। आपको रट्टा नहीं मारना है, आपको वो चीज़ें समझनी है। तो शाम को 8 बजे लाइव आऊँगी मैं, तो वहाँ पे आप लोग आइएगा ताकि चीज़ों को समझ सको। रट्टा नहीं मारना है, ठीक है, तो ही आप कर पाओगे, वरना तो आप रट्टा मारोगे तो भूल जाओगे, आज करा कल भूल गए, ठीक है। तो इसलिए ऐसे बाकी यही टारगेट है, ये कोशिश करना शाम 6 बजे तक ख़त्म हो जाए। इससे ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं और ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं, बस रिवाइज़ करना है। और बस CI में थोड़ा दिक्कत आएगा, CI को प्रैक्टिस कर लेना, कोशिश करना CI पहले करो, बाकी की चीज़ें बाद में करना, ठीक है। तो इतना ही। तो अब मैं जी जा रही हूँ तैयार होकर लाइब्रेरी। तो इतना ही कहूँगी, राधे राधे, अच्छे से पढ़ाई करो, शाम को मिलते हैं।